तरीके की क्या है, एनर्जी है। देखिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का रूल क्या होता है, एनर्जी का रूल होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो साउंड इज ऑल्सो है एनर्जी, यानी कि एनर्जी कभी ना तो है ना, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर इट क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड, ना ये खत्म होती है ना ये, बट ये क्या है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमने कोई फैन को ऑन किया तो फैन में क्या थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो क्या है एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में फॉर्म हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो अगर होती क्या है साउंड, साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर, मतलब साउंड वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमको सुनाई आता है। क्लियर बेटा कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है पता चल गया आपको, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, जो हमको सुनने में कैपेबल होते हैं, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड अ साउंड। क्लियर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ इन सब में दे रखा है कि इन सब में हमें क्या दे रखा है कि जैसे कि शहनाई है, तबला है, तानपुरा है, हारमोनियम है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड दे ऑल प्रोड्यूसेस द साउंड विच वी कैन हियर, जो हम साउंड को सुन सकते हैं, ये सब के सब वही साउंड को क्या करते हैं, हमको सुनाते हैं। तो ईच साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इज, यानी कि सभी हर एक ऑब्जेक्ट की अलग सी साउंड होती है, एक स्पेशल साउंड होती है। जैसे कि क्या होती है, क्लॉक की टिकिंग अलग होती है, इलेक्ट्रिक स्विच को जब हम क्लिक करेंगे उसकी साउंड अलग होती है। हाँ, आपने सुना होगा झरने की आवाज अलग होती है। हाँ, विंड बहुत तेज जब फ्लो होती है तब उसकी आवाज अलग होती है। तो सबकी क्या है, ईच साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इट, जो ऑब्जेक्ट उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उस ऑब्जेक्ट को स्पेशल बनाती है। अब नेक्स्ट क्या है कि हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस, तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई सी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई बर्तन में कुछ अपना कोई भी है ना, मतलब कोई भी मेटल की रॉड उस बर्तन में मारी तो टन, तो क्या हुई, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, तो वो वाइब्रेशन की वजह से ही क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर बेटा कि हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड कैन बी प्रोड्यूस इफ एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। ठीक, अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। वाइब्रेट का मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, ऐसे टू एंड फ्रो, वापस उसी पोजीशन पे आ जाना बहुत जल्दी से, दैट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आपने देखा होगा जब हम किसी बैंड होता है, जैसे कि ये स्ट्रैच रबड़ बैंड है, अगर इसमें कोई भी हम क्या मारेंगे, कुछ भी हाथ मारें या कुछ भी ये पेन ही मार दूं मैं, तो एकदम से वो क्या है, मूव होगी। बच्चों के जो टॉयज होते हैं वो भी आपने लोगों ने देखे होंगे, एक टॉय होता है इसी तरह का जिसमें रबड़ स्ट्रैच होती है, तो उसमें से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ बैंड, ये भी इसमें क्या है, वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन होने के बाद क्या है, ये ऊपर जाएगी। अगर हम यहाँ पर हम कोई भी कुछ भी है ना हाथ मारें या कुछ भी मारेंगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेट होना शुरू, इसका मूवमेंट जो है, रबड़ बैंड का जो मूवमेंट है इसमें वाइब्रेशन होगी। तो पहले ये रबड़ बैंड थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे वापस उसी पोजीशन पे आएगा, लाइक दिस। ये रबड़ बैंड जो था वो ऊपर गया और ये फिर ये नीचे आएगा। तो दिस इज अ वाइब्रेटिंग ऑफ rubber band and by this sound can be produced. Clear students? Okay. ठीक है बेटा। जैसे कि हम किसी भी चीज में जैसे हैमर मारते हैं, किसी भी मेटल पे अगर हम हैमर मारेंगे, हथौड़ा मारेंगे, तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस हुई और वो किसकी वजह से हुई, वाइब्रेशन की वजह से हुई। तो ऐसे ही तो सितार बजता है, सितार बजता है ना, और गिटार है, ये अपना जो हैंड्स है हम उसमें उसके जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स के जो वायर लगे होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, अपना हैंड को इस तरह से चलाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, आगे सबको समझ के, हाउ कैन बी अ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। यस बेटा,
साउंड साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स, एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं। बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, और एयर कॉलम्स का मतलब जैसे फ्लूट में जब हम बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी जो हमारी जो एयर होती है वो अगर हम इस तरह से बांसुरी बजा रहे हैं तो यानी कभी इस होल से निकल रही है एयर, कभी उस होल से निकल रही है, तो इस तरह से हमारी जो फ्लूट होती है वो हमारी उसमें क्या हो एक रिदम साउंड निकलती है। सो बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम एज इन अ फ्लूट एंड बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। देखो ये मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? मेम्ब्रेन होते हैं जैसे कि कोई ढोलक होती है या कुछ, इसमें एक मेम्ब्रेन लगी होती है। मेम्ब्रेन का मतलब आप कह सकते हैं कि खाल, जैसे स्किन जो होती है वो एक इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। आपको पता है ये जो ढोलक वगैरह होती है उस पे ये जो गोट वगैरह होती है उसकी जो खाल होती है, उसकी जो स्किन होती है वो सुखा करके उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। तो इट इज अ मेम्ब्रेन, यानी कि स्किन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से अब अगर हम इसमें बीट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स एज इन अ बाइसिकल बेल। जो हमारी साइकिल में जो बेल लगी होती है वो भी क्या होती है, उसमें भी प्लेट्स लगी होती हैं जिसकी वजह से वो वाइब्रेट होती है और हमको साउंड सुनाई आती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो व्हाट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड? देखिए, when any object vibrate and it makes a sound, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेगा तो उसके में क्या है, साउंड निकलेगी। तो देन द एयर अराउंड इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एग्जैक्टली द सेम वे एंड कैरी साउंड टू अवर ईयर थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। देखो क्या होता है, मान लीजिए हमारा यहाँ से एक ड्रम को हमने बीट करा, ड्रम बीट करने के बाद यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस इधर उधर के मॉलिक्यूल्स क्या है, मूवमेंट हुई। फिर इस इन मॉलिक्यूल्स ने आगे मूवमेंट करना शुरू करा इधर, फिर इस मॉलिक्यूल्स ने इनको हिलाना शुरू करा, दूसरे मॉलिक्यूल्स ने, फिर जो थे हवा में एयर में मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हुए, वो वाइब्रेट हुए। यानी क्योंकि मॉलिक्यूल्स जैसे मान लीजिए ये एक लाइन सी बन रही है इस तरह से मॉलिक्यूल सब में, इसने इसको हिलाया, फिर इसने हिलाकर इसको हिलाया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, तो इस तरह से क्या है ये एक दूसरे को वाइब्रेट करते चले जाते हैं और यही एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट हो करके हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं। और वो इतना जल्दी होता है ये बहुत, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स फास्ट, तो ये इतनी जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को वाइब्रेट करके ये हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं और जिसकी वजह से हमको क्या है, साउंड मिलती है। तो प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड को हम कह सकते हैं कि ये जो साउंड यहाँ से कैरी करती है दूसरे प्लेस पर, तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। क्लियर बेटा, व्हाट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड्स? समझ आ गया सबको? ओके 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 बेटा। नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, सो हमको पता है ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग द वॉइस बॉक्स विच इज कॉल्ड अ लारिंक्स। जो हमारी वॉइस है, वॉइस हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे थ्रोट में क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम बोलते हैं लारिंक्स। क्या बोलते हैं हम? लारिंक्स, LARYNX, which is situated in our throat at the top of the windpipe। windpipe हो गया ट्रैकिया। देखिए एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है, तो विंड पाइप हो गया हमारा ट्रैकिया, तो उसके ऊपर जो वॉइस बॉक्स बना होता है या लैरिंक्स बना होता है वही क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसेस साउंड बाय यूजिंग द वॉइस बॉक्स एंड विच इज कॉल्ड लैरिंक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? लैरिंक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, हम्म देखिए, दिस इज साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती है, दिस देखो ये लैरिंग्स का एक वो है, स्ट्रक्चर है, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है, इसमें ये वोकल कॉर्ड्स है और वोकल कॉर्ड्स क्या है, वाइब्रेट होती हैं और वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी मैं क्योंकि मैंने बताया व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव, तो देन क्या है, इट प्रोड्यूसेस अ साउंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो क्या करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। सेम एज इट इज वोकल कॉर्ड भी वाइब्रेट होती है, सो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। इसीलिए हमारे मुंह से आवाज निकलती है, क्योंकि हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट होती हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, नॉर्मली द मसल्स ऑफ द वोकल कॉर्ड्स आर कंप्लीटली रिलैक्स्ड ड्यू टू विच द वोकल कॉर्ड्स आर separated and loose so that the air from the lungs passes through them without producing any sound। देखिए
जब हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो रेस्ट पर होती हैं, रेस्ट पे होती हैं और ये क्या है, ओपन होती हैं। ठीक है, ओपन इसलिए होती हैं जिससे कि जो लंग से जो एयर होती है वो आराम से पास हो सके, तो ये क्या है, ओपन होती है। लेकिन जैसे ही वाइब्रेशन होता है तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इस तरह से क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हुआ, ये क्लोज हो गई और हमारी जो साउंड है वो निकलने लगी। नेक्स्ट है व्हेन वी वांट टू स्पीक, जब हम, आज आपकी निधि नहीं आई भैया, ठंड हो गया, ठीक है। हम्म हम्म यस स्टूडेंट्स, सो When we want to speak, जब हम बोलना चाहते हैं, the muscles of the vocal cord contract, अभी मैंने बताया कि जो मसल्स होती है हमारी वोकल कॉर्ड की वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच का मतलब देखो खिंच जाती है, देखो पहले ये खुली हुई थी और जैसे उसके अंदर वाइब्रेशन होगा तो ये थोड़ी सी ऐसे करके बंद हो जाएंगी, तो थोड़ी सी लंबी सी खिंच जाएंगी ना, जब बंद होंगी तो देखो ये इसका स्पेस इस तरह से है और जब ये बंद होना शुरू होंगी तो ये ऐसे करके चपटी सी हो जाएंगी और ये थोड़ी सी क्या होगी, ये स्ट्रेच हो जाएंगी और स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा, तो ये क्लोज हो जाएंगी। तो बहुत बहुत ही कम इसके अंदर स्लिट बचेगा, स्लिट का नैरो स्लिट, it leaves a narrow slit between them, so the lungs pass a current of air between the two vocal cord and this air makes the vocal cord vibrate। तो vocal cord इसी से ही हम्म अच्छा कोई आ ही नहीं रहा भैया मेरे में, तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो तभी तो करूँगी, बताऊंगी मैं थोड़ी देर में, रुको। सो क्या होती है उसके अंदर क्या होती है बेटा, एक स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच की वजह से जितनी भी लंग से जो एयर होती है वो पास होती है और लंग से एयर पास होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो पास नहीं हो पाई, क्योंकि उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी स्पेस बची, स्पेस होने की वजह से वो जो एयर है वो एकदम से पुश होती है, पुश होने की वजह से वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट अगर भाई कोई भी चीज है, कोई इतने बड़े होल में से आ रही है, उसके बाद उसका होल कम हो जाए, कम होने की वजह से क्या उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दस वी कैन टॉक और सिंग, टॉक और सिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या होती है, वो हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है वो वाइब्रेट होती है। क्लियर स्टूडेंट, कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस द साउंड। बेटा आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ना? ओके ओके बेटा। नेक्स्ट है when the muscles attached to the vocal cord contract and stretch, the vocal cord become tight and thin and a sound of high frequency is produced. On the other hand, when the muscles relaxes, the vocal cord become loose and thick and a sound of low frequency is produced। भाई जब हमारी जो ये जो vocal cords हैं वो stretch हो जाएंगी तो हमारी क्या है, हाई frequency की जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कम जगह है तो वो जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा ईयर का, तो जिसकी वजह से हाई फ्रिक्वेंसी की हो जाएगी। और क्या होगा, अगर व्हेन द मसल रिलैक्स, जब इस अवस्था में होंगी, जब रिलैक्स करेंगी तो जो वोकल कॉर्ड है बिकम लूज हो जाएंगी एंड थिक एंड अ साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस। तो साउंड क्या है, लो फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होगी। समझ आ गया? अब नेक्स्ट है the vocal cord of a man are about 20 millimeter long and the vocal cord of a woman are about 5 millimeter shorter than a man। It means देखिए vocal cord जो होती है वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है मैन में, लेकिन वुमेन में उसके कंपैरिजन में 5 मिलीमीटर छोटी होती है। तो छोटी होगी, जब छोटी होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी ना, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इसीलिए वुमेन की आवाज जो है उसमें हाई पिच होती है। क्या होती है, हाई पिच। सो स्मॉल चिल्ड्रन हैव अ वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। इसी कंपैरिजन करें छोटे बच्चों का तो उनके अंदर वोकल कॉर्ड होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है उनकी आवाज होती है, जो श्रिलिंग आवाज होती है, जैसे बच्चे कितने तेज चिल्लाते हैं देखा ना। हाँ, तो वुमेन एक वुमेन की आवाज में भी बहुत पतली सी जाएगी लेकिन बहुत शार्प जाएगी, श्रिल जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं कि वुमेन की जो होती है उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड छोटी होती है। समझ आ गया कि दो तीनों में क्या फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, डिफरेंस क्यों होता है। मेन की जो वोकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है,
बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू द वुमेन। और जब छोटी वोकल कॉर्ड होगी तो प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होने से वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होने से फ्रिक्वेंसी जो होगी वो भी हायर होगी, और हायर होने की वजह से जो साउंड है उसकी जो पिच है वो भी क्या होगी, हाई होगी। सो दैट्स वाई वुमेन की जो पिच होती है वो हाई होती है। क्लियर बेटा? ऑल ऑफ यू गॉट? ओके, यस बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। साउंड को एक मीडियम चाहिए, साउंड को एक मीडियम चाहिए। जैसे कि अब हमारे अंदर साउंड आते हैं वो एयर, एयर एक मीडियम हो गया। तो वी कैन से, देखिए प्रोपोगेशन होता क्या है? प्रोपोगेशन होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, मैंने बताया था कि जो ट्रेवल करके जाती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करता है एयर के अंदर, फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को, इस तरह से इतनी जल्दी जल्दी एक दूसरे को वाइब्रेट करते चले जाते हैं। ये एक तरह से इस तरह से वाइब्रेशन चलता चला जाता है। देखिए इस पिक्चर में, देखिए इस तरह से, ये इसने इसको वाइब्रेट करा, इसने इसको वाइब्रेट करा, इसने इसको वाइब्रेट करा, और एक दूसरे को तो एक दूसरे को ये वाइब्रेट कर करके क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम प्रोपोगेशन कहते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड अ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है जब भी तो वो प्रोपोगेट करती है, यानी कि या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर वो गैस हो। ठीक है? तो वैक्यूम, वैक्यूम किसे कहते हैं? वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि ना तो उसके अंदर एयर होती है ना कोई वाटर होता है। हाँ, तो क्योंकि साउंड को हमें पता है, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है बेटा? समझ आ गई? अगर सॉलिड लिक्विड गैस में से अगर कोई भी मीडियम नहीं होगा तो साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, आज नहीं लाई मैं, और आज ही 38 हो गई। यस बेटा। तो साउंड कैन बी ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अभी मैंने बताया ना कि वैक्यूम किसे कहते हैं, ना वहां पर एयर वगैरह कुछ नहीं होती, कोई भी मीडियम नहीं होता, तो वो वैक्यूम होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साउंड कैन बी ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज वैक्यूम हैज नो मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो वो एक दूसरे को वाइब्रेट नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे तो कोई वेव्स नहीं बनेगी, वेव्स नहीं बनेगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। सो अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर और वुड एटसेट्रा, इट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ साउंड टू आवर ईयर्स। यानी कि जहां पर वो आवाज हो रही है वो अपने ईयर्स तक पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये मैंने बता ही दिया। अब इतना एक्टिविटी शायद तुम लोगों को बता भी दी हो पूनम मैम ने। आगे हम देखेंगे साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। यहाँ पर एक देखिए, एक वो लगा रखी है, एक बेल लगा रखी है, बेल, ये ग्लास जा रहा है तो साउंड यहाँ पर हर्ड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है अंदर। अगर बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वैक्यूम होगा, तो हमको साउंड हियर नहीं होगी। ठीक है? ये पंप क्यों लगा है? ये वैक्यूम पंप है कि जितनी एयर है वो निकल जाए। और जब एयर भी नहीं रहेगी, वैक्यूम पंप लग रहा है इसीलिए क्योंकि उसके एयर को निकालने के लिए, तो वैक्यूम पंप अप्लाई हो रहा है। तो जब वैक्यूम है तो उसको बेल की आवाज नहीं आ रही है। इस पिक्चर में इसको बेल की आवाज नहीं आ रही है, और इस पिक्चर में बेल की आवाज आ रही है, क्योंकि बिकॉज एयर इज प्रेजेंट इन दिस जार। समझ आ गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट। हम्म। नेक्स्ट टॉपिक इज द केस ऑफ मून। यानी कि जब हम आउटर मतलब स्पेस में चले जाएं तो क्या होगा? द मून हैज नो एयर ऑन और एटमॉस्फेयर एट ऑल, इट इज ऑल वैक्यूम ऑन द सरफेस ऑफ द मून, सो साउंड कैन नॉट बी हियर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। क्यों नहीं सुनाई आ सकती? वाई द साउंड कैन नॉट बी हियर्ड ऑन द मून? बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और जब एयर ही नहीं होगी तो हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द साउंड कैन बी कैरिड?
मतलब वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो वेव्स नहीं बनेगी, वेव्स नहीं बनेगी तो आवाज भी हमको नहीं सुनाई आएगी। समझ आ गया? So we cannot talk to one another directly on the moon as we do on earth, even though we may be very close. चाहे हम कितना भी पास में आ जाए मून पर, लेकिन हमको नहीं सुनाई आता है, because there is no air on the moon. And if an astronaut talks to one another on the moon, तो he would see the lips moving but no sound will be heard at all. तो पता है वो लिप सिंक देखते रहते हैं वो क्या बोलना चाहता है, उसके लिप्स को देखते रहते, क्योंकि वहां तो आवाज ही नहीं आएगी। अगर एक एस्ट्रोनॉट को दूसरे एस्ट्रोनॉट की आवाज नहीं वो सुननी है तो वो सुन तो पाएंगे नहीं, बस उसके लिप्स मूविंग करके वो समझ जाएंगे कि दूसरा एस्ट्रोनॉट क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा, द एस्ट्रोनॉट हु लैंड ऑन द मून टॉक टू ईच अदर थ्रू वायरलेस सेटिंग यूज रेडियो वेव्स। बस क्या होता है, उनके पास एक वायरलेस होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं। वायरलेस में बोलेंगे तभी सुनाई आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। जैसे अब हम आपस में सुन रहे हैं एक दूसरे से, विदाउट वायरलेस तो वो नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा when the case of moon, where sound cannot be heard on the surface of the moon. नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, भाई एयर की स्पीड क्या होती है, एयर की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। इट मींस एक सेकेंड में वो 340 मीटर जा सकता है। साउंड आ सकती एयर के अंदर, ध्यान रखो एयर के अंदर कितना चलती है एयर की साउंड, क्या वो उसकी एयर के अंदर साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर होती है 1500 पर सेकेंड। एंड इन आयरन ये तो बहुत ज्यादा ही होती है, ये तो आप लोगों को पता है। किसी हैमर मारेंगे किसी आयरन में तो कितनी तेज एकदम से आवाज आती है कानों में, तो वो 5000 मीटर पर सेकेंड इसकी साउंड होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो we can say the speed of the sound in water is 1500 meter per second and the sound travel about 5 times faster in the water than in the air। यानी कि वाटर के अंदर एयर से 5 टाइम फास्टर जाती है, जो भी साउंड है वो ट्रेवल करता है। एंड इससे भी ज्यादा क्या आ जाती है, साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड थ्रू आयरन। इट मींस जो क्या होता है, जो हमारी गैस है उसमें कम आवाज आती है, जो हमारी लिक्विड है वो गैस की अपेक्षा ज्यादा आवाज सुनाई आती है, और जो सॉलिड है उसमें सबसे ज्यादा आवाज होती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है देखिए हमारा, साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, बट लाइट की स्पीड से साउंड कम चल पाता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बिजली जो है वो कड़कती है, जब हमारे है ना कहीं भी है ना थंडर स्टॉर्म होता है तो पहले बिजली कड़कती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आवाज आती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है। द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड, बट लाइट की तो स्पीड देखो कितनी ज्यादा है एयर के अंदर। देखो ये है लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड इतनी है, तो जब भी तो हमको सुनाई देर से आता है, बिजली चमक जाएगी उसके बाद में धड़ाम सी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द sound. So it is due to the very high speed of the light we see the flashing of light first, and it is due to the comparatively low speed of sound so that the thunder is heard a little later। इसीलिए हमारे को थंडर है वो हमको देर से सुनाई आता है। लाइट पहले चमक जाएगी, ये कभी तुम खुद देखना, कभी देखा है इस तरह से, पहले बिजली कड़कती है उसके बाद आवाज आती है। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द साउंड। तो कल हम बेटा कंप्लीट करेंगे ईयर का डायग्राम, ईयर का करेंगे। ठीक है, वी हियर थ्रू आवर ईयर्स। और बच्चे क्यों नहीं आए, इतने कम क्यों आए बेटा आपकी क्लास में?